इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप की प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन और हल्दी घाटी की युद्ध और उनके घोड़े चेतक की मृत्यु और जीवन की मुख्य घटनाओं का वर्णन किया। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और उन्हें कई बार युद्ध में भी हराया। वे बचपन से ही शूरवीरा, निडर, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण उन्होंने अकबर की अधीनता को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। ये देखते हुए अकबर ने कुल 4 बार अपने शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा। राजा अकबर के शांति दूतों के नाम जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम राजा महाराणा प्रताप सिंह था। उनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम राणा उदय सिंह और उनकी माताजी का नाम महारानी जयवंताबाई था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। सन 1567 में मुगल सेनाओं ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर मुगल सेनाओं से लड़ने के बजाय राणा उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार को लेकर गोगुंदा चले गए। हालांकि महाराणा प्रताप ने इस फैसले का विरोध किया और वापस रहने पर जोर दिया, लेकिन बुजुर्ग उन्हें समझाने में समक्ष थे कि जगह छोड़ना ही सही निर्णय है। उदय सिंह और उनके दरबारियों ने मेवाड़ राज्य की एक अस्थायी सरकार गोगुंदा में स्थापित की थी। सन 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद रानी धीरबाई ने जोर देकर कहा कि उदय सिंह द्वितीय के बड़े बेटे जगमाल को राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों को लगा कि प्रताप मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए बेहतर विकल्प है। इस प्रकार महाराणा प्रताप को अपने पिता के सिंहासन पर बिठाया गया। जब महाराणा प्रताप को अपने पिता के सिंहासन पर बिठाया गया तो उनके भाई जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दिया। मुगल राजा अकबर ने उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सहायता के कारण उसे जहेजपुर शहर की सल्तनत पुरस्कार के रूप में दे दिया। जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया तो मुगलों ने जगह पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन मेवाड़ राज्य को वह अपने अधीन करने के उनके प्रयास असफल रहे। अकबर द्वारा कई दूत भेजे गए थे, जिन्होंने एक गठबंधन पर प्रताप से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 1573 में 6 राजनयिक मिशन अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा सब ठुकरा दिए गए। इन अभियानों में से अंतिम नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपनी शक्तिशाली मुगल सेना के साथ लड़ने की कोशिश करने का मन बना लिया। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारण उनका पराक्रम और नाम इतिहास के पन्नों में चमक रहा है।
कई इतिहासकारों का कहना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखें तो महाराणा प्रताप ही विजय हुए थे। अपनी छोटी सी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय बहादुर घोड़े चेतक की मृत्यु भी इसी दौरान हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में 11 शादियां की और इन सभी रानियों से महाराणा प्रताप के कुल 17 पुत्र हुए। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा और प्रसिद्ध घोड़ा था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अपने प्राणों खोकर बुद्धिमानी, निडरता, स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय दिया। चेतक की वह बात भी बहुत यादगार है जिसमें उसने मुगलों के पीछे आते देख महाराणा प्रताप की रक्षा करने के लिए बरसाती नाले को लांघते समय वीर गति की प्राप्ति हुई। सन 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे और दूसरी तरफ वीर महाराणा प्रताप भी एक के पश्चात एक गढ़ जीतते जा रहे थे और राजा अकबर भी इसके कारण पीछे हटते जा रहे थे और धीरे धीरे मेवाड़ों पर मुगलों का दबाव हल्का पड़ता चला गया। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और भी सफल बनाया जब उन्होंने तुरंत ही आक्रमण कर उदयपुर के साथ साथ 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपने अंतिम समय में महाराणा प्रताप अपने राज्य की सुविधाओं में जुट गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात 29 जनवरी 1597 में 56 वर्ष की उम्र में अपनी नई राजधानी चावंड राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु मुगल सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़कर हुए घावों और चोटों के कारण हुई। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी देशभक्ति योद्धा, मातृभूमि की रक्षा और उनके लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए, किंतु अपनी वीरता का गान सबके मुख और दिल में छोड़ गई।